गाइस हमने कुछ समय पहले एक वीडियो बनाई थी बेस्ट ट्रेडिंग ऐप के ऊपर और उस वीडियो को लगभग अभी तक 5 लाख लोग देख चुके हैं। उस वीडियो में जो भी टॉप के 7-8 ऐप्स है जैसे कि जीरोधा, अपस्टॉक्स, ग्रो, एंजल वन, एम पैसा, इन सब के बारे में हमने तुलना करी थी। उस वीडियो को देखने के बाद काफी सारे लोगों ने उसके नीचे कमेंट किया था कि ये सब तो ठीक है, लेकिन जो न्यू एज कंपनियां है जैसे कि शून्य हो गया, धन हो गया, इनके बारे में क्या ख्याल है। इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करेंगे इन्हीं न्यू एज ब्रोकर्स को जो कि है शून्य, फायर्स, धन, एम स्टॉक और ईटी मनी। अब इनमें से कुछ कंपनियां नई है और कुछ पुरानी है जैसे कि शून्य वगैरह। ये सारी टेक्नोलॉजी ड्रिवन एप्स है जो कि आप जैसे और मेरे जैसे मॉडर्न कस्टमर्स को आज के समय में चाहिए। वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहता हूं कि इनमें से कोई भी ऐप स्पॉन्सर्ड नहीं है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में कोई भी लिंक नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले देखते हैं शून्य ऐप बाय फिनवसिया। फिनवसिया एक मोहाली बेस्ड कंपनी है जो कि शुरू हुई थी 2009 में। पहले एक हेज फंड था, लेकिन बाद में इन्होंने रिटेल ट्रेडिंग में भी एंट्री ले ली। तो अभी मार्च 2024 के अनुसार शून्य के जो क्लाइंट है कुल मिला के वो है 1,05,000। और जैसे कि इनका नाम ही बताता है कि यहाँ पर आप लाइफ टाइम आपको जीरो ब्रोकरेज भी मिलेगा और यहाँ पर आप जीरो कमीशन ट्रेडिंग कर सकते हो। शून्य ऐप के अंदर अकाउंट ओपनिंग, मेंटेनेंस और ब्रोकरेज सब आपको जीरो देखने को मिलता है, लेकिन जो सेवी के चार्जेस होते हैं जैसे कि एसटीटी, सर्विस चार्ज, ये तो सब ऐप में आपको नॉर्मली लगता ही है और इसके अंदर भी लगेंगे। अब शून्य ऐप की खास बात यह है कि वो अपने कस्टमर्स को एआई पावर्ड प्रेडिक्टिव टूल देता है। आसान भाषा में अगर समझाओ तो एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से आप अंदाजा लगा सकते हो कि स्टॉक की प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे। ये टूल दिखने में कुछ ऐसा है, यहाँ पर आप देख सकते हो जो ग्रीन कलर में स्टॉक्स है वो ऊपर जाने वाले हैं और जो रेड कलर में है वो इनके हिसाब से नीचे गिरने वाले हैं। अब ये टूल 100% तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है और हर स्टॉक का प्रेडिक्ट भी नहीं कर पाता है, लेकिन ये मशीन लर्निंग मॉडल है। इसका मतलब समय के साथ ये इंप्रूव होता जाएगा। लेकिन हाँ, ये टूल फ्री नहीं है, इसके लिए आपको हर महीने 799 रुपए देने पड़ेंगे, लेकिन पहले महीने के लिए आप ट्रायल फ्री में ले सकते हो। इसके अलावा जो शून्य की पेरेंटिंग कंपनी है फिनवसिया, ये आपको और भी टूल्स प्रोवाइड करती है जैसे कि स्काल्पर फॉर चार्ट्स, ब्लिट्ज ट्रेडर फॉर अल्गोरिथमिक ट्रेडिंग या फिर सिंपनी प्रेस्टो फॉर ऑटोमेटिंग ट्रेडिंग अल्गोस। तो अगर बात करें खामियों की और अच्छी बातों की, तो अच्छी बात मुझे ये लगी कि आप यहाँ पर कमीशन फ्री ट्रेडिंग कर सकते हो और आपको कुछ टूल्स का एक्सेस फ्री में मिल जाता है। अगर बात करें खामियों की, तो खामी मुझे ये लगी ये बिगिनर्स के लिए ये टूल इतना अच्छा नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। और दूसरी खामी ये थी कि 2024 में इनके खिलाफ 1100 कंप्लेंट्स आई थी जो कि बहुत बड़ा नंबर है। तो मुझे लगता है कि इनको प्रोडक्ट के ऊपर सबसे पहले बहुत ज्यादा काम करना चाहिए ताकि ये सारे जो कस्टमर इश्यूज है ये सॉल्व कर सके। अगला जो ऐप है वो है फायर्स। फायर्स एक बैंगलोर बेस्ड कंपनी है जो कि शुरू हुई थी 2015 में और अभी इनका जो कस्टमर बेस है वो 2 लाख के आसपास है। फायर्स की मदद से आप निवेश कर सकते हो स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड बॉन्ड्स, आईपीओस, एफएनओ और थीमेटिक स्टॉक्स। थीमेटिक स्टॉक्स का मतलब होता है थीम जैसे कि एआई, पीएसयू, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह वगैरह, इनकी सबकी एक बास्केट होती है जैसे कि स्मॉल केस की होती है, सेम उसी तरीके से आप कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखने वाली बात ऐसी है कि इसमें आप यूएस स्टॉक में निवेश नहीं कर सकते क्योंकि ये पर्याय अभी फिलहाल आपको नहीं मिलता है, लेकिन हो सकता है कि आगे आने वाले समय में ये पर्याय आपको मिल जाए, लेकिन फिलहाल ये पर्याय आपको नहीं मिलता है। अब शून्य की तरह तो नहीं, लेकिन फायर्स को भी मैं कहूंगा कि ये एक वन ऑफ द चीपेस्ट प्लेटफॉर्म है आपको ट्रेडिंग करने के लिए। और चाहे आपकी ऑर्डर कितनी भी बड़ी हो, ये आपको सिर्फ 20 रुपए का ब्रोकरेज चार्ज करता है। बाकी ब्रोकर्स आपको अलग अलग अमाउंट चार्ज करते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी ऑर्डर कितनी बड़ी थी। और फायर्स के अंदर भी जो अकाउंट ओपनिंग और मेंटेनेंस चार्जेस है वो जीरो है शून्य की तरह। फायर्स के अंदर 2 हिडन चार्जेस भी है। कॉल एंड ट्रेड के आपको यहाँ पर 50 रुपए का कॉस्ट लगता है और अगर आप इंटरडे करते हो और अपने टाइम पे अपनी पोजीशन कट नहीं की और अगर आपको फायर्स की मदद चाहिए अपने पोजीशन को क्लोज करने के लिए, तो आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर 50 रुपए देने पड़ते हैं। सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो आपको यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू का एक्सेस मिल जाता है चार्टिंग के लिए। उसके बाद आता है फायर्स वन जो कि आपको मिलता है एफएनओ एनालिसिस के लिए, फिर आपको स्टॉक स्क्रीनर्स मिल जाते हैं, बहुत सारे आपको टूल्स यहाँ पर मिल जाते हैं। उसके बाद आपको फायर्स नेक्स्ट भी मिलता है जो कि एक डेस्कटॉप टर्मिनल है ट्रेडिंग के लिए। बात करें क्या क्या फायदे और क्या क्या खामी है, तो मुझे फायदा ये लगा कि आपको लो ब्रोकरेज मिल जाता है और उसी के साथ साथ आप थीमेटिक इन्वेस्टिंग कर सकते हो। ये 2 फायदे मुझे लगे। तो ये जो ऐप है ना, ये बिगिनर्स और थोड़े से जो एक्सपीरियंस लोग हैं दोनों के लिए काफी अच्छा है। खामी मुझे बस इतनी लगी कि इनका कस्टमर सपोर्ट बहुत ही खराब है। अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड भी नहीं है इनके साथ, तो इनका जो कस्टमर एग्जीक्यूटिव है वो आपसे बात भी नहीं करेगा। अगला हम लोग बात करने वाले हैं धन के बारे में। धन एक मुंबई बेस्ड ब्रोकर है जिसके अभी फिलहाल 4.5 लाख एक्टिव मेंबर्स है। धन आपको ऑफर करता है प्रोडक्ट जैसे कि स्टॉक, ईटीएफ, फ्यूचर्स, ऑप्शन, कमोडिटीज एंड करेंसी ट्रेडिंग। एफएनओ, करेंसी और कमोडिटी के लिए आपको 20 रुपए का चार्ज देना पड़ता है। वहीं पर इक्विटी डिलीवरी हो गया या फिर ईटीएफ्स हो गए या फिर आईपीओस हो गए, इनके लिए आपको जीरो चार्जेस है। धन के अंदर अकाउंट ओपनिंग और मेंटेनेंस चार्ज जीरो है, लेकिन यहाँ पर नोट करने वाली बात ऐसी है कि जो फीमेल मेंबर्स है इनके लिए 50% डिस्काउंट है। धन इस इंडस्ट्री के अंदर 2021 में घुसा था और उन्होंने काफी ज्यादा पैसा रेज किया हुआ है।
और ये एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी है। अब धन ने सेबी के साथ तो रजिस्टर किया ही है, लेकिन उसी के साथ साथ वो मेंबर है BSE, NSE, MCX एंड CDSL के, जो कि इनको एक ट्रस्टेड एंड रिलायबल प्लेटफॉर्म बनाता है। सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो आपको ट्रेडिंग व्यू का एक्सेस मिल जाता है चार्टिंग के लिए, और उसी के साथ साथ स्मॉल केस का भी मिल जाता है थीमेटिक इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर बात करें कि क्या क्या खामियां और क्या क्या अच्छी बात है इस ऐप की, तो मुझे लगता है कि अच्छी बात यही है कि ये ऐप जो है वो काफी सेफ और रिलायबल है, और इसी के साथ साथ इसके अंदर आपको काफी सारे टूल्स मिल जाते हैं जिससे आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी है वो काफी आसान हो जाती है। लेकिन एक बात जरूर है कि इन ट्रेडिंग एप्स को सीखने के लिए आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, इसीलिए ये ऐप बिगिनर्स के लिए नहीं है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा और इसके लिए टाइम लगेगा, और फिर आप सीख के इन टूल्स को अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। और इसके अलावा मुझे ये लगता है कि इनका जो कस्टमर सपोर्ट है वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आपको कोई भी आपका जवाब हो आपको जल्दी आंसर मिल जाता है। खामी मुझे बस इतनी लगी कि बिगिनर्स के लिए कोई हैंड होल्डिंग सपोर्ट नहीं है, इनके टूल्स को कैसे इस्तेमाल करना है, कोई एडवाइजरी टिप्स नहीं है, तो इतना मुझे बस खामी लगी। बाकी ऐप के अंदर मुझे कोई खामी नहीं लगी। तो अब हमारा आखिरी ब्रोकर है एमस्टॉक, और एमस्टॉक मिराई एसेट्स AMC का डिस्काउंट ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म है। ये लॉन्च हुआ था अप्रैल 2022 में, और अभी इनका जो कस्टमर बेस है वो करीब 3.5 लाख के आसपास है। अब एमस्टॉक के अंदर आप स्टॉक ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, म्यूचुअल फंड्स, IPO, करेंसी में निवेश कर सकते हो। अगर प्राइसिंग की बात करें तो आपको यहाँ पर 2 फीस देखने को मिल जाती है। सबसे पहला है कि आपको यहाँ पर 999 रुपए का एक वार्षिक शुल्क देना पड़ता है, जिसकी मदद से आपको सारे प्रोडक्ट्स पे 0 ब्रोकरेज लगेगा। दूसरा प्लान है वो नॉर्मली है कि आपको कुछ पैसा नहीं देना, लेकिन आपको सारे जो इंट्राडे या फिर FNO या फिर जो भी आप करोगे करेंसी में ट्रेडिंग, इसके ऊपर आपको 20 रुपए का ब्रोकरेज देना पड़ेगा। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि आपको जो NSDL के चार्जेस होते हैं, लाइक STT, स्टैम्प, सेबी के जो चार्जेस होते हैं, वो तो आपको यहाँ पर लगेंगे, वो 0 नहीं होने वाले। तो बात करें सॉफ्टवेयर की, तो कोई प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर मुझे दिखा नहीं इनकी ऑफरिंग्स में। इनके जो इन हाउस सॉफ्टवेयर है यही वो आपको ऑफर करते हैं। अब इनके प्ले स्टोर पे 10 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स है, लेकिन इनकी जो रेटिंग है वो 3.6 की है, जो कि मुझे लगता है बहुत ज्यादा कम है। तो इनको अपने ऐप के ऊपर काम करना चाहिए टू मेक इट मोर यूजर फ्रेंडली। इनके ऐप में काफी ज्यादा हैंग होने की भी स्टोरीज मैंने पड़ी हुई है, और काफी ज्यादा लोग ये भी कहते रहते हैं कि बार बार लॉग इन भी करना पड़ता है। मुझे लगता है कि इनको अपने ऐप के ऊपर काफी ज्यादा काम करने की जरूरत है, और ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि ये टेक्नोलॉजी फर्स्ट ऐप नहीं है, तो बाकी ऐप्स की तरह स्मूथ होने में इनको थोड़ा टाइम लग सकता है। फिलहाल मुझे कोई खास बेनिफिट दिखाई नहीं दे रहा एमस्टॉक को यूज करने का। आखिरी आता है ET मनी। इसके बारे में काफी सारे लोग पूछ रहे थे, और ऐसा इसलिए क्योंकि ET मनी अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग काफी अच्छी करता है। जैसे तो आप ET मनी पे म्यूचुअल फंड, स्टॉक, डेट फंड्स इनमें निवेश कर सकते हो, लेकिन ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट ओनली ऐप नहीं है। इसके अंदर आपको और भी कई प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, जैसे कि इंश्योरेंस, NPS, FD वगैरह वगैरह। तो एक तरीके से ET मनी इज ट्राइंग टू बी ऑल इन वन ऐप। आपका तो पता नहीं, लेकिन मुझे मेरे इन्वेस्टमेंट को अलग रखना पसंद है दूसरे फाइनेंशियल प्रोडक्ट जैसे कि इंश्योरेंस, FD, इन सब से। इसीलिए सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए मैं कभी भी ET मनी को चूज नहीं करूंगा। इसीलिए इसको मैं बाकी ऐप जैसे सेम बकेट में भी डाल नहीं सकता। इसलिए इस ऐप को मैं आज की इस वीडियो में रिव्यू नहीं करूंगा, क्योंकि ये फेयर कंपैरिजन नहीं होगा। तो ये तो हो गए सारे न्यू एज ब्रोकर्स की बात, लेकिन हमने जैसे कि वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था कि हमने एक वीडियो बनाई है जिसके अंदर हमने ओवरऑल ट्रेडिंग के लिए कौन सा ऐप बेस्ट है ये भी बताया। तो इस वीडियो को आप यहाँ पर देख सकते हो। बाकी इस वीडियो से जुड़े हुए कोई भी सवाल आपके मन में है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलना।